नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र द्विवेदी आपके लिए लेकर आया हूँ आज रीजनिंग का अगला टॉपिक और जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो आज मेरी क्रिसमस सभी बच्चों को और सभी व्यूअर्स को मेरे जो देखते हैं इस चैनल को, और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और अब न्यू ईयर आने वाला है तो इससे हम लोग ये सोचें कि जो है हम लोगों को अगले साल में कोई ना कोई कॉम्पिटिशन निकालना है, तो उसी की तैयारी करेंगे हम लोग आज से। और एक हमने टॉपिक अपलोड कर दिया है पूरा का पूरा वेन डायग्राम हमने जैसे देखा है कि आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मतलब व्यूज आप मेरे आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो इसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स, हिंदी में कहते हैं आकृतियों गणना। तो ये नॉन वर्बल का पार्ट है। नॉन वर्बल मतलब कि जब जहाँ पर भी नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, आभासिक रीजनिंग पूछी जाती है, आभासिक तर्क शक्ति, वहाँ पर ये पार्ट आता है। बैंकिंग को छोड़ करके लगभग ऑलमोस्ट जितने भी रीजनिंग के टॉपिक होते हैं, जहाँ जहाँ रीजनिंग आती है वहाँ वहाँ ये टॉपिक पूछा जाता है। तो इसमें टोटल आपके 6 पार्ट्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। एक पहला है आपका रेक्टेंगल या क्वाड्रिलैटरल, जिसको कहते हैं मतलब आयत या चतुर्भुज। दूसरा होगा स्क्वायर मतलब वर्ग। सबसे ज़्यादा ट्रायंगल पूछे जाते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि इंडिया में 100 एग्जाम क्वेश्चन आ रहे होंगे जहाँ पर काउंटिंग ऑफ फिगर्स आता है, तो 100 क्वेश्चन में लगभग 50-60% क्वेश्चन केवल ट्रायंगल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्यूब है, घन है, और लाइन है और सर्कल है। लाइन और सर्कल बहुत रेयर पूछा जाता है क्योंकि इनमें कोई ट्रिक नहीं होती, इनमें सीधे सीधे हमारे आंसर बन जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो 3 ऊपर वाले पार्ट से बनते हैं, उन्हीं को हमको अच्छे से पढ़ना है। और ये बच्चे बहुत डिमांड में, ये टॉपिक बहुत डिमांड में रहता है क्योंकि अगर ये ट्रिक नहीं मालूम होगी तो आप इस टॉपिक के आंसर दे भी नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है कि 90% क्वेश्चन तो नहीं दे पाएंगे, 10% की बात है ना कि छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो उनके आंसर हम लोग दे लेते हैं। लेकिन ये बिना ट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और विदाउट ट्रिक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन है ट्रायंगल में कि जैसे आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे। सपोज दैट आपसे कोई पूछ ले कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे, ये वाले फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे। अब ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप इस फिगर को गिन पाएँ, मतलब एग्जाम में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। बाहर तो आप गिन सकते हो, मैंने ये नहीं कहा कि बाहर असंभव है, बाहर तो आप गिन भी सकते हैं बैठ करके, भाई टाइम निकाल लेते हैं कुछ बच्चे तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन एग्जाम में तो इम्पॉसिबल ही है कहेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करना है और कम टाइम पे, तो इसको फिर आप नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि अब इसमें बताऊंगा मैं, जब ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक वाली ट्रायंगल बताऊंगा मैं आपको कि अगर दोनों तरफ से पार्ट्स बराबर होते हैं, जैसे इधर 1 2 3 और 4 और इधर भी 1 2 3 और 4, तो अगर दोनों तरफ पार्ट बराबर होते हैं तो उसके लिए क्या ट्रिक अपनाते हैं, विद इन सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें 64 आएंगे, मैं भी बता देता हूँ 64, लेकिन कैसे आएंगे वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक लेके शुरू करेंगे पहला रेक्टेंगल। पहला टॉपिक हम लोग करेंगे रेक्टेंगल। हम लोग यहाँ पढ़ना है रेक्टेंगल या क्वाड्रिलैटरल, तो ये सब हटा देता हूँ मैं, सिर्फ साफ कर देता हूँ और हम लोग क्वाड्रिलैटरल की बात करेंगे। क्वाड्रिलैटरल या रेक्टेंगल, तो जान लीजिए कि पहला फिगर हमारे पास, मान लीजिए पहला फिगर हमारे पास है ये वाला। इसमें मैंने आपसे पूछा कि कितने इसमें रेक्टेंगल्स बनेंगे। मैंने आपसे पूछा सिंपल सा क्वेश्चन कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे। अब अगर आपसे कोई कह दे इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो 1 2 3 4 5 और 5 × 4 और 20 और 20 1 + 21 बताते हैं। सामान्यतः बच्चा 21 रेक्टेंगल बताता है और वो वहीं से गलत हो जाता है, वो वहीं से गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि 21 रेक्टेंगल हमको केवल दिख रहे हैं साफ साफ, लेकिन और भी इसमें बनेंगे। तो इसके लिए क्या ट्रिक अपनाएंगे हम यहाँ पर, इसमें ट्रिक क्या अपनाएंगे वो देखते हैं। रेक्टेंगल कभी भी आपसे काउंट करने कहा जाए या क्वाड्रिलैटरल कहा जाए, या क्वाड्रिलैटरल कहा जाए, तो कैसे इसको अपनाएंगे हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर डाले दोनों तरफ, मतलब हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, मतलब ये वाले वर्टिकल और ये वाले हॉरिजॉन्टल, मतलब कि 36 भी डालना है और ऊर्ध्वाधर भी डालना है। और ये वाले हम नंबर इधर ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, और ये वाले नंबर हम इधर ऐड करेंगे। अब पहली बात तो ये प्रश्न उठता है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये सर 1 दोनों आपने ऐसे कैसे ऐड कर दिया, तो ये 1 दोनों तरफ के हैं, ध्यान रखेंगे आप, ये 1 दोनों तरफ के हैं, लेकिन सामान्यतः लिखा नहीं जाता। तो यहाँ से हमने क्या करा, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 4 3 7 2 9 और 1। अब ये 10 और वो 15 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर होगा 150, 150 रेक्टेंगल। अब 150 रेक्टेंगल मैंने आपको गिना दिया, तो जब मैं क्लास में गिनाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो बच्चों की फील होता है कि सर आए कहाँ से, क्योंकि हमको भी नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह पर बैठा हूँ और मैं आपसे पढ़ रहा हूँ,
या किसी और से पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी लगेगा 150 रेक्टेंगल आए कैसे अचानक, 150 कहाँ दिख रहे हैं, मुझे भी ये लगेगा। तो चलो इसको छोटे फिगर में समझ लेते हैं। छोटा फिगर एक बना देता हूँ आपके लिए और उसी से हम इसको लिंक करेंगे, क्योंकि 150 काउंट कराना तो यहाँ पर नहीं मतलब ये तरसंगत नहीं होगा, रीजनेबल नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन छोटे फिगर से हम लिंक कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने डाला 1 2 और 1 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 = 3 और ये हो जाएगा 1 + 2 = 3, 3 × 3 = 9। अब एक बच्चे मन में आएगा कि सर ये, अब देखिए यहाँ पर 9 कैसे हुए होंगे वो देखते हैं। तो मैं दूसरा जरा मार्कर उधर लेता हूँ कि यहाँ पर 9 कैसे आए हुए होंगे। तो पहले हमने छोटे वाले के लिए 1 2 3 4। अब एक बच्चे मन में आएगा कि सर ये तो स्क्वायर दिख रहे हैं हमको, ये 4 तो हमारे स्क्वायर दिख रहे हैं हमको। तो जब तक स्क्वायर के लिए मना नहीं करेगा एग्जामिनर, तब तक आपको स्क्वायर को भी रेक्टेंगल में ही काउंट करना है। स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब आपको 4 तो स्क्वायर हो गए और एक रेक्टेंगल हो गए और एक बड़ा वाला, तो ये हो गए 5 हो गए। अब यहाँ से यहाँ हो ये 6, कलर मैंने बदल दिया है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक ये 7, ये भी तो रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि आमने सामने की जो लाइन से साइड से वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो 7 हो गए हमारे। यहाँ से फिर हमने ये वाला किया तो ये 8 हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हमने ये वाला किया तो ये हो जाएगा 9। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल 9 रेक्टेंगल्स मौजूद हैं। यही यहाँ पर हुआ होगा, पहले हमने छोटे वाले काउंट करे होंगे तो ये 20 आए होंगे, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक किया होगा 1, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक किया होगा 2, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक किया होगा 3, फिर हमने ऐसे करके इस तरह से 2 लिए होंगे, फिर 3 लिए होंगे, फिर 4 लिए होंगे, और इस तरह फिर ऐसे ऐसे करते गए होंगे, हम ऐसे भी करते गए होंगे, ऐसे करते गए होंगे, ऐसे करते गए होंगे। इस तरह से होते होते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 150 तक। तो 150 रेक्टेंगल मेरे हिसाब से एग्जाम में तो आप नहीं काउंट कर सकते। बाहर भले कर लीजिए, आप बाहर कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप 150 रेक्टेंगल एग्जाम में नहीं काउंट कर सकते। तो इसके लिए आपको ट्रिक चाहिए होगी। अब मैं आपको एक फिगर में और दिखा देता हूँ। अब मैं इसके लिए रुक भी जाऊंगा आपके लिए कि अगर आप चाहो तो इस फिगर में थोड़ा बना के मुझे बताओ कि मैं 30 सेकंड का पॉज ले लूंगा कि इसमें कितना आंसर आएगा, इसमें कितने आंसर्स आएंगे, इसमें कितने रेक्टेंगल्स होंगे। स्क्वायर मत काउंट करना, कुछ बच्चे यहाँ पर अलग आंसर बताते हैं, वो आंसर हो जाएगा स्क्वायर के लिए कुछ बच्चों के आंसर जो आते हैं। तो मुझे बताइए इसमें क्या होगा, जल्दी फटाफट जल्दी से नोट करें इसको, बताएं मुझे क्या होगा। मैं तब तक आपके लिए रुका हुआ हूँ 30 सेकंड के लिए, मैं 30 सेकंड के लिए रुका हुआ हूँ। इसमें क्या आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। तो आप लोग तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बच्चा ने। और चैनल का नाम है रीजनिंग बाय शैलेंद्र सर, और इसमें रीजनिंग के प्रॉपर वीडियोज पढ़ते रहेंगे। इनके व्यूज आप बढ़वाइए, आप वॉच टाइम करिए, वॉच टाइम बढ़ाइए, क्योंकि वॉच टाइम से क्या होगा कि फिर हमारे चैनल को ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी, और ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी तो वीडियोज़ भी ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि हर आदमी को कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन हमारे लिए क्या होगा कि आप वॉच टाइम हमारा बढ़ाएं और इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और शेयर भी करते जाएं वीडियोज़ को, जिससे और ज़्यादा आपके फ्रेंड्स फ़ायदा उठाएं। तो इसमें क्या करेंगे, हमने नंबर डाला 1 2 3 4, और इधर नंबर डाला हमने 1 2 3 4, इधर हमने नंबर डाला 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 = 10। यह हो गया हमारा नंबर, यहाँ से ये हमारा हो गया यहाँ से 10, इधर देखेंगे हम 10, और ये वाला हमारा हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 = 10। तो ये 10 और वो 10 हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा 100। तो आंसर क्या हो जाएगा 100। तो टोटल रेक्टेंगल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 100 रेक्टेंगल हो जाएंगे। इस तरीके से हमको करने हैं छोटे छोटे सवाल। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, इन पर कुछ क्वेश्चंस रेक्टेंगल में और बनते हैं, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अब देखो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, एग्जामिनर जो है आपसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब वो ये फिगर बना करके मुश्किल है कि आपको दे। अभी भी कई बच्चे आंसर नहीं दे पाते, इसका ऐसा नहीं कि आप सब दे ही पाते हैं। अभी तक मैं जब डेमो लेता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे नहीं दे पाते आंसर, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर आते हैं। तो अब वो कैसे पूछता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से, एक फिगर बनाएगा इस तरह से, उसमें वो इस तरह से एक लाइन और ऐड करेगा, एक लाइन और ऐड करेगा, इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन ऐसे। अब इसमें कैसे काउंट करेंगे, तो इसमें देखिए कैसे काउंट करेंगे आप। तो हमने पहले, अगर हम एक फिगर ये वाला अपने दिमाग में याद रखें जो हमने किया था पहले, ये वाला, तो इसमें कितने हमारे बने थे, तो इसमें हमने बने थे 1 + 2 और 1 + 2। तो ये हो जाएगा 1 + 2 = 3, और ये हो जाएगा 1 + 2 = 3। 3 × 3 हमारे 9 थे, 3 × 3 हमारे 9 थे। तो यही कहानी यहाँ पर होगी कि अगर हम ये लाइन भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, अगर हम लाइनें भूल जाएं, तो अभी हमारे पास कितने रेक्टेंगल हैं, तो अभी हमारे पास टोटल 9 रेक्टेंगल हैं, अभी हमारे पास टोटल 9 रेक्टेंगल हैं। तो कम से कम आप उन बच्चों से 9 रेक्टेंगल हमेशा आगे चलेंगे जिनको कुछ नहीं आता।
जो सिर्फ काउंट करना जानते हैं, जो सिर्फ आपके फिंगर्स में रख करके काउंट करते हैं कि ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते हैं, तो उनसे आप कम से कम 9 रेक्टेंगल आगे चल रहे होंगे हमेशा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इस लाइन की वजह से कितने रेक्टेंगल हमारे बढ़ गए। तो हमने देखा कितने रेक्टेंगल बढ़ गए, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 बढ़ गए, तो 2 नहीं बढ़ गए बेटा। एक तो बढ़ेगा ये वाला पहला, ये बढ़ेगा पहला, और दूसरा बढ़ेगा हमारा ये वाला दूसरा, ये 2, तो 2 रेक्टेंगल हमारे बढ़ गए। और तीसरा बढ़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा। ये बच्चे नहीं ध्यान दे पाते हैं, ये वाला ध्यान नहीं दे पाते बच्चे। वो जनरली क्या करते हैं, वो पहला देखते हैं 1 ये वाला, और दूसरा देखते हैं 2 ये वाला, बस 2 देखते हैं और उनका तीसरे पर ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। तो ये तीसरा बढ़ेगा यहाँ पर। तो अगर एक लाइन से 3 बढ़े हैं हमारे, अगर एक लाइन से 3 बढ़ गए हैं, तो इससे भी कितने बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे, इससे भी कितने बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे। फिर देख लो एक बार, एक ही हमने यहाँ से यहाँ तक लिया 1 ये पहला, यहाँ से यहाँ तक लिया हमने 2 दूसरा 2, और यहाँ से यहाँ तक हमने लिया तीसरा 3, तो ये हमारे थर्ड। तो इस तरीके से बढ़ेंगे। अब मान लो किसी में एक लाइन और बढ़ा दी जाए, इसी में 2 लाइनें हम और बढ़ा दें, तो जाहिर सी बात है अब हमको काउंट नहीं करना। अब हमने 3 यहाँ से बनाए और 3 हमने यहाँ से बनाए। कैसे 3 बनाए, तो एक बनेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक बनेगा हमारा 2 दूसरा, और यहाँ से यहाँ तक हमारा बनेगा तीसरा। तो कितने बन गए हमारे 3। इसी तरीके से 3 यहाँ बनेंगे, तो इसका मतलब 3 × 4 कर देंगे हम, 3 × 4 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 12 और 9 पहले से थे, तो आंसर कितना होगा 21। आंसर कितना हो जाएगा 21। ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। अब मान लो इसी में एक लाइन और बढ़ा दी जाए, इसी में एक लाइन और बढ़ा दी जाए मान लो ऐसे, अब कितने बढ़ जाएंगे वो देखना है, अब कितने बढ़ जाएंगे वो देखना है। तो देखो पहले हमने यहाँ से यहाँ तक लिया 1, ये कलर दिख रहा होगा, कलर थोड़ा बदल रहा हूँ मैं, कलर ब्लू है, 1 दिखा। फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए हम 2, ये आ गए दूसरा हमारा 2 हो गए, 2 हो गए। फिर नीचे उतर के आएंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, नीचे उतर के आएंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और चौथा ये वाला हमारा 4। कितने हो गए हमारे 4। फिर देखो एक हमारा ये वाला यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 ये वाला 2, यहाँ से यहाँ तक 3 ये 3, और यहाँ से यहाँ तक ये 4। और इसी तरीके से जब 4 इससे बनेंगे तो 4 ही क्या बनेंगे, इससे भी बनेंगे, 4 इससे बनेंगे, और 4 ही क्या बनेंगे, इससे बनेंगे, और 4 ही क्या बनेंगे, इससे बनेंगे। फिर एक बार 4 वाला मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने शुरू किया तो यहाँ तक आ गए 1, या चलो इस लाइन को छोड़ दो, यहाँ से गिनो, ये वाला 1, यहाँ से यहाँ तक 1 पहला, ये वाला 1, फिर बदल देते मार्कर, यहाँ से यहाँ तक 1 पहला, ये वाला देख रहे होंगे सभी, देख रहे हैं सभी। फिर यहाँ से यहाँ तक 2 ये वाला। कुछ बच्चे क्या करते हैं इधर चले जाते हैं, ऐसा नहीं, एक ही तरफ पहले निपटाओ सारे। ये दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा थर्ड, ये वाला 3, और यहाँ से यहाँ तक ये चौथा 4। तो इस तरीके से हमको करना है। अब अगर 4 × 4 हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 16, तो आंसर कितना होगा 37। अब तुम देख रहे हो कि सब में बेस कितना है, सब में बेस हमने कितना माना था 9। तो जिनको बेसिक मालूम होगा वही इस बात का आंसर दे पाएंगे, जिनको बेसिक पता होगा वही इस बात का आंसर दे पाएंगे। अब चलो और देखते हैं, कुछ और देखते हैं, कुछ फिगर्स और देखते हैं, और रेक्टेंगल फिर हम लोग पूरा पढ़। रेक्टेंगल बहुत बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा आपका ट्रायंगल है, और थोड़ा बहुत उसके बाद स्क्वायर्स है। तो ये हम देखेंगे यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें कि ये वाला क्वेश्चन तो खैर इतना सिंपल नहीं आने वाला। अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो इसमें कितने रेक्टेंगल्स हम काउंट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले हम नंबर डालेंगे इन पर सीधे, और इनको ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 + 5 + 10, तो ये हो जाएगा 15। अब इसको देखो कैसे करते हैं, सिंपल सा। इसमें क्या करते हैं, काउंटिंग करने के लिए तरीके होते हैं। ऐसा नहीं तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम यहाँ पर 1 2 3 करके ऐसे ऐसे करोगे, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हमने इसको बेस मान लिया। इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूँ। ये जो नंबर सीखे कैसे आते हैं, आपको लगता होगा सर कैसे आ रहा है सब अचानक। तो हमने यहाँ पर बेस लिखा, ये बेस माना हमने। तो पहला एक बनेगा ये वाला पहला, फिर दूसरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक 2, ये दूसरा बन गया। फिर पहला बना ये वाला यहाँ से यहाँ तक 1 पहला एक बनेगा। फिर बेस यही रहेगा। बेस का मतलब होता है कि ये लाइन कितनी जगह पर काम आएगी, कितने रेक्टेंगल बनाने में काम आएगी। तो हमने पहले बेस इसको माना, तो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 2, ये 2 हो गए। फिर यहाँ से यहाँ तक हम आ गए 3, ये 3 आ गए, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गए। फिर यहाँ से यहाँ तक
4 4 हो गए ये वाले यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 5, ये वाले 5 हो गए। कितने हो गए यहाँ से यहाँ तक 5। तो देखिए पहला हमने बेस को माना तो 1 बना, फिर हमने दूसरा इसको बेस माना 2 बन गए, फिर तीसरा बेस को माना हमने 3 बन गए, फिर चौथा बेस हमने इसको माना तो 4 बन गए, और फिर पांचवा बेस हमने इसको माना तो 5 बन गए। तो ये देखिए 5 लिखे हुए हैं, ये 5 लिखे हुए हैं आपके सामने, ये 5 हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करा, हमने दूसरी लाइन को बेस माना, मतलब इसको हमने बेस माना। अब इसको जब बेस मानेंगे हम तो पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि पीछे की तरफ जाने का मतलब ऑलरेडी काउंटेड होता है, तो हम आगे की तरफ जाएंगे केवल। तो हमने एक इसको माना तो पहला 1 बना हमारा, फिर बेस यही रहेगा, हम नीचे तक आ जाएंगे तो ये दूसरा हो गया हमारा 2, ये भी दूसरा हो गया। फिर बेस यही रहेगा, हम यहाँ तक आ जाएंगे तो तीसरा हो जाएगा 3, और बेस यही रहेगा, यहाँ तक आ जाएंगे हम तो 4। कितने हो गए 4। पहले हमने इसको बेस माना 1, फिर हमने दूसरा माना ये वाला 2 हो गए, फिर हमने तीसरा माना ये वाला 3 हो गए, और फिर चौथा माना हमने 4 हो गए। अब इसको बेस मानेंगे फिर से वापस, तो इसको मानेंगे जब तो यहाँ से यहाँ तक आएगा 1 पहला, यहाँ से यहाँ तक आएगा दूसरा 2 हो गए, और यहाँ से यहाँ तक आएगा तीसरा 3 हो गए। कितने हो गए 3। फिर हमने इसको बेस माना, यहाँ पर इस लाइन को बेस माना हमने, यहाँ से यहाँ तक आ गए 1 पहला, यहाँ से यहाँ तक आ गए 2 तो दूसरा, तो 2 हो गए हमारे पास ये। अब हम इसको बेस मानेंगे, ये देखिए 2 लिखे हुए, ये देखिए 3, ये 4। अब इसको जब बेस मानेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक केवल आएंगे, और एक ही बनेगा इससे, क्योंकि पीछे जाने कोई मतलब होता नहीं, सब काउंटेड होते हैं, तो 1 बना। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये लाइन भी तो है, तो मैंने क्या कहा, अगर इसको तुम बेस मानोगे तो पीछे जाओगे, पीछे जाने कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि सब ऑलरेडी काउंटेड होते हैं। या अगर तुमने इससे शुरू किया होता तो इसके 5 बनते, फिर 4 बनते, फिर 3 बनते, फिर 2 बनते, फिर 1 बनता, फिर 0 बनता। ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका इसमें क्या है वो जान लो, मैं बराबर बना देता हूँ फिर से एक बार, बगल में ही बना देता हूँ, बगल में। इसमें क्या होगा वो देखते हैं। पहले हम छोटे वाले काउंट करते हैं, तो सबसे छोटे वाले कितने हैं 5, ये देखिए ये 5 लिखे हैं। मैंने कहा था 2 तरीके होते हैं इसके। अब 2 को मिला करके, मतलब इन दोनों को मिलाया हमने पहला, तो एक बनेगा हमारा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, 2 छोटे वाले मिलाने पर। यही तरीके होते हैं, ये अक्का बक्का खेलने वाला नहीं कि तुम अक्का बक्का खेल रहे हो आंसर दे रहे हो। तो दूसरा ये बना हमारा, फिर यहाँ से नीचे उतर के आए तो तीसरा बना ये वाला, मतलब 2 को मिलाने पर, और चौथा बना ये वाला यहाँ से यहाँ तक। कितने हो गए 4। तो ये देखिए 4 आ गए। अब उसके बाद इनसे बड़े वाले, पहले हमने 1 लिए थे, अब 2 लिए थे, 3 तो अब 3 का मतलब यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, तो ये 3, ये देखो पहला बन रहा है, ये देखिए पहला। फिर यहाँ शुरू करके हम यहाँ तक आ जाएंगे, सॉरी यहाँ शुरू करके हम यहाँ तक आ जाएंगे तो 2, ये 2 हो गए यहाँ शुरू करके, और फिर यहाँ शुरू करके यहाँ तक आ जाएंगे तो 3, तो देखिए 3 बन रहे हैं। 3 का मतलब ऐसे ट्रायंगल, ऐसे रेक्टेंगल्स जो 3 को मिला करके बन रहे हैं। अब 4 वाले, मतलब यहाँ शुरू करके हम यहाँ तक आ जाएंगे तो ये 4, 1 पहला 1 बना, फिर यहाँ शुरू करके यहाँ तक आ जाएंगे तो 2 बना, दूसरा बना, 2 हो गए, ये देखिए 2, और लास्ट वाला जिसमें कि सब के सब मिलेंगे 5 वाले, तो ये हो गया 5। चाहे तो तुम बेस मान के काउंट करो तो भी होगा, इससे 5 बनेंगे, इससे 4 बनेंगे, इससे 3 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, इससे 1 बनेगा, और इससे 0। और या फिर पेयर बना करके, मतलब पहले 1 वाले सारे हमने लिए, फिर हमने 2 करके लिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक बार आ गए, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 ये वाला, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 ये वाला तीसरा, और फिर यहाँ से यहाँ तक चौथा 4। इस तरीके से 3 वाला करोगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 पहला, 3 लिया हमने, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा हमने लिया, ये दूसरा वाला, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमने लिया तीसरा वाला, ये तीसरा। तो ऐसे तुम कर सकते हो काउंट दोनों तरीके से, ठीक है, वैसे कर सकते हो काउंट दोनों तरीके से। अब देखना है इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसी पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो हमने एक फिगर बनाया ये वाला, हमने एक फिगर बनाया ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और इसमें रेक्टेंगल है, आपको रेक्टेंगल काउंट करना है। तो पहले हमने नंबर डाले 1 2 3 और 1 2 3, इधर वाले हम इधर ऐड कर लेंगे तो 1 + 2 + 3 बराबर 6 होगा, और इधर से इधर वाले हम ऐड कर लेंगे 1 + 2 + 3 बराबर 6 होगा। काउंटिंग का तरीका बता चुका हूँ मैं, या तो इसको बेस मानो तो इस बेस से 3 बनेंगे, इस बेस से 2 बनेंगे, इस बेस से 1 बनेगा, इससे 0 बनेंगे, और या फिर छोटे वाले 3 बनेंगे, फिर 2 करके वाले 1 बनेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, देख लो ये यहाँ से यहाँ तक 1 बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा बनेगा, तो ये बनेगा, और एक बड़ा वाला। तो इस तरीके से 1 2 3, और वही कहानी यहाँ होगी 1 2 3 6। अब फिगर अगर ये पूरा होता, अगर ये फिगर ऐसे बना होता, मान लो बेसिकली वाला पहला फिगर हमने जो पढ़ा था, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, तब तो भैया हम क्या करते, तो हम 6 × 6 कर देते,
लेकिन फिगर पूरा तो बना नहीं है, ये फिगर पूरा तो है नहीं, तो इतना कॉमन सेंस तो हमारे अंदर भी है कि 6 इंटू 6 तो नहीं होगा, क्योंकि 36 तो नहीं दिख रहा है इनको कहीं फिगर। अब आप बनाई तो बात अलग है, कुछ बच्चे विशिष्ट टाइप के होते हैं प्राणी, उनकी बात अलग है। देखो मैं ऑर्डिनरी बच्चों की बात करता हूँ, जो सामान्य बच्चे हैं, तो बच्चे बहुत अलग टाइप के होते हैं, विशिष्ट टाइप वाले, मतलब जो किसी को देख करके फॉर्म डाल देते हैं या कुछ भी करके अपना सोचते हैं कि एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा होता नहीं आज के डेट में, ठीक है, वो विशिष्ट प्राणी। तो अब क्या करेंगे, 6 ये वाले और 6 ये वाले हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 12। अब 12 में ही आंसर आता है, ऑप्शन आता है वहां पर 10, 11, 12 और 13 ऐसा कुछ आता है। तो एग्जामिनर ध्यान रखना नियर अबाउट के आंसर देता है, कभी ध्यान रखेंगे आप ऐसे आंसर नहीं देगा कि 11 अगर आपका आंसर है तो वो देते हैं यहाँ पर 8, 11, 13 और 15, ऐसे आंसर बहुत रेयरली देगा। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कभी जीवन में आएगा नहीं, लेकिन बहुत रेयरली, ज्यादातर ऑप्शन ऐसे आते हैं। ऐसे क्यों आते हैं उसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसा नहीं कि सर एग्जामिनर बनाया तो ये लिख दिया, एग्जाम बनाया तो ये लिख दिया, नहीं। क्वेश्चन को अगर सरल बनाना है उसको थोड़ा सा, तो वो ये वाले ऑप्शन दे देगा। कैसे कि मान लो कोई बच्चा इसका आंसर नहीं निकाल पा रहा, चलो पहले आंसर निकालते हैं। तो ये वाले 6 और 6 मिला के 12 हो गए, 12 हो गए। अब 12 के बाद क्या होगा, एक ये वाला कॉमन था दोनों में, ये वाला पार्ट जब इधर से काउंट किया था तब ये पार्ट बन रहा था हमारा, ये वाला हिस्सा, और जब इधर से काउंट करोगे तो भी ये हिस्सा बन रहा होगा, मतलब इधर से काउंटिंग में भी आया था और इधर से काउंटिंग में भी आया था। तो एक पार्ट क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा 11। तो समझ लो यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा जब आ रहे थे इधर से काउंटिंग में तब भी आ रहा था, और जब इधर से जा रहे थे तब भी आ रहा था, तो इसका मतलब है कि एक आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर कितना होगा 11। तो ये आंसर इसलिए देता है कि मान लो तुम 9-10 तक गिन के चले गए, मान लो तुमको 9-10 कहीं तो तुमने गिन लिए, तो तुम क्या करोगे, 8 तो है नहीं कंफर्म है, क्योंकि 9-10 तुम्हारे आ चुके हैं, और तुम जानते हो कि हमारे ज्यादा आने वाले नहीं है, क्योंकि हम 2-3 बार तो काउंट कर ही लेते हैं एग्जाम में, जब हमको कुछ नहीं आता तो हम एग्जाम में 2-3 बार काउंट करते हैं, तो तुम्हारे निकल रहे नहीं 10 के ऊपर, तो तुमको लगेगा 11 आंसर होगा, तुमको लगेगा, और मुझे भी लगता, अगर मैं होता तो मुझे भी लगता, तो मैं इसमें रिस्क लेके लगा दूंगा, रिस्क तो ही है लेकिन लगा दूंगा मैं। अब तुम्हारे अगर 9-10 यहाँ निकल रहे तो क्या तुम लगा पाओगे 11, क्या तुम आप लगा पाओगे 11, आप लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे आप। अब ये ना कहना सर हम लगा देंगे, वो अलग बात है, लेकिन नहीं लगा पाएंगे आप, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 11। तो ऐसे हम काउंट करेंगे आपको, ठीक है, ऐसे काउंट करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, और फिर हम लोग इस रेक्टेंगल को, ज्यादा रेक्टेंगल में है भी नहीं, रेक्टेंगल में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं इसी तरह का। बताइए इसमें क्या होगा, जैसे पूरा फिगर बना दूं मैं ऐसे 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 और ऐसे, मान लो ऐसा फिगर हमारे पास, जोड़ने तो कितनी ब्रांच ऐसे बना दीजिए, कोई भरोसा नहीं इसका। मान लो कि हम एक ब्रांच और जोड़ देते हैं यहाँ पर, चलो ऐसे देखते हैं फिर हम करेंगे कैसे इसको। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर डालेंगे हम। अब नंबर एग्जाम में नहीं डालेंगे, एग्जाम में सिर्फ गिनेंगे बस, एग्जाम में तो 1 2 3 4 5 गिनेंगे बस, लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए नंबर डालते हैं, सब पर नंबर डालेंगे। ये 4 इसके हैं, ध्यान रखेंगे आप, ये इसके वाले अलग। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमने नंबर डाले और गिनना शुरू किया। तो यहां से हमने क्या करा, इस वाले के कितने हुए, इस वाले कितने हो गए, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 = 10। 4 तक का सम ध्यान रखना 10 होता है, तो उसके बाद ही आगे बात शुरू करेंगे, जिससे जल्दी होगा थोड़ा सा। 1 यहाँ वाला 4 तक सम है तो ये 10 हो जाएगा, 1 2 3 और 4। मैं समझा चुका हूं कि ये खाना दोनों में काउंट होगा, ये पार्ट दोनों में काउंट होगा, इस साइड से भी और इस साइड से भी, जैसे ये 1 दोनों में काउंट होता है। ये वाला कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। ये वाला कितना होगा, तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। और ये वाला कितना होगा, तो 1 + 2 + 3 = 6 हो जाएगा, 1 + 2 + 3 = 6। ये 1 इसके वाले हैं, ध्यान रखें आप। अब सबको ऐड करो, तो 15 हमने ये ऐड किए, 10 के हमने ऐड किए, कैंसिल कर दो, 10 हमने ये ऐड किए, कैंसिल कर दो। कैंसिल इसलिए मतलब हम ले जा चुके हैं उसको, गलती ना होने के चांस ज्यादा रहेंगे आपके, ठीक है। हमने 10 यहाँ से उठा लिए तो हमने लिख दिया, 10 हमने यहाँ से उठा लिया तो ये लिख दिया हमने, और 10 हमने ये उठा लिए तो हमने ये लिख दिया, और 6 हमने ये उठा दिया तो 6 लिख दिया। तो 10 10 30 हो जाएंगे, 30 15 45 और 6 51। तो अभी आंसर आया नहीं है 51। 51 भी एक ऑप्शन हो सकता है आपका, 51 अभी आया नहीं। आंसर अब क्या होगा, तो एक कॉमन ये है, दूसरा कॉमन ये है, तीसरा कॉमन ये है, और चौथा कॉमन ये है। तो 4 हमने माइनस कर दिए, आंसर होगा 47, आंसर हो जाएगा 47। फिर समझ लो हमने क्या करा, हमने नंबर डाला 1 2 3 4, फिर इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3। अगर तुम्हारा मन तो तुम इधर से 1 2 3 डाल सकते हो, ऐसा नहीं है।
तुमको तो 1 2 3 4 डालना है। तो ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 15, ये हो जाएंगे 10 और ये हो जाएंगे 6। तो 10 10 10 और 15, तो ये हो जाएंगे 45, 6 51। तो 51 ऑप्शन नहीं आएगा आंसर में। अभी हमको माइनस भी करना है कॉमन। कॉमन का मतलब ये वाला हिस्सा दोनों में काउंट हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। ये वाला हिस्सा दोनों में काउंट हुआ है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये वाला हिस्सा दोनों में काउंट हुआ है, इधर जाने पर भी और इस साइड से आने पर भी। तो इसका मतलब इस तरह कॉमन कितने हो गए 4। तो आंसर कितना होगा 47। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग रेक्टेंगल का, उसके बाद फिर हम लोग अगला पार्ट शुरू करेंगे स्क्वायर का। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं रेक्टेंगल का, अगला पार्ट फिर हम लोग शुरू करेंगे स्क्वायर का। मान लीजिए ऐसा कुछ फिगर बन के आ जाए आपके सामने। ऐसा कोई फिगर बन के आ जाए, चलो और बड़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा और बड़ा थोड़ा कर लेते हैं इसको। ऐसे अब कुछ बच्चे इसमें घबरा जाएंगे, सर ये कैसे बनेगा कैसे बनेगा। अरे भाई सिंपल है, पहले तो ये वाला तुम हटाओ, तुम बड़ा वाला अपना पार्ट, बड़ा वाला पार्ट हटाओ, ये वाला। तो हमने इधर से देखा ये बनेंगे 15 और ये बनेंगे 15। अब ये 15 और वो 15 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 225। 225 आयत हो जाएंगे। लेकिन तुमको मालूम है कि ये पार्ट अभी बाकी पड़ा है, तो ये इसका मतलब कि एक पार्ट ये बेस बनाएगा एक, और बेस तुमको पता है कि कई सारे रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल तो ये बनेगा पहला ऐसे, फिर दूसरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक 2, ये दूसरा बना। फिर तीसरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक 3 बना। तुमको गिना चुका हूँ पहले, तो इसको तुम पहले समझ सकते हो। चौथा बनेगा, एक बार वापस देख सकते हो, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो वापस देख लो। 4, ये 4 हो गए। फिर यहाँ से यहाँ तक 5 हो गए, ये 5 हो गए, ये वाले 5, और यहाँ से यहाँ तक 6। कितने हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक 6। तो आंसर कितना होगा 225 और 6 मिलाकर के 231। फिर समझ लो, पहले हमने नंबर डाला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर हमने इधर से ऐड किया तो ये बनेंगे 15, और ये वाले ऐड किए हमने तो बनेंगे 15। 15 इंटू 15 इक्वल टू 25। अब उसके बाद इसको बेस मानोगे तो एक बनेगा ये वाला, फिर एक यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 5, और फिर यहाँ से यहाँ तक 6। तो कितने हो जाएंगे, और तुमको गिनने नहीं है, सब ये बना लो बैठ करके 1 2 3 4 5 6, बस 6 डालना है इनको। 6 रेक्टेंगल हमारे बन चुके होंगे। अब कुछ कहने में आएगा सर इसको भी बेस मानेंगे हम, तो भाई इसको बेस मानोगे तो सब काउंटेड है पहले से ही तुम्हारे, इसके अंदर के सारे काउंट हो चुके हैं। इसको बेस मानोगे तो 5 बनेंगे, वो सब काउंट हो चुके होंगे इनमें। इसको बेस मानोगे 4 बनेंगे, वो सब काउंट हो चुके होंगे इनके अंदर। तो केवल यही बेस हमारा एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से अलग से कुछ रेक्टेंगल बनेंगे, तो हम इसी को काउंट करेंगे और बनेंगे टोटल 231। तो रेक्टेंगल में इतना ही था। अब इसी पर कई सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, तो वो हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट में कभी करेंगे। तो रेक्टेंगल को आपने आज पढ़ा अच्छे से, रेक्टेंगल या क्वाड्रिलैटरल इसको दोनों को सीख कहते हैं। अब हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे इसका स्क्वायर का, और स्क्वायर को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लेंथ लंबी हो जाती है। बच्चे कुछ कहते हैं सर छोटे वीडियो बनाइए, तो इसको आप लाइक करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो फिर मुझे मोटिवेट मैं होऊंगा, और मैं आपके लिए फिर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करूंगा। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि मोटिवेशनल यही है मेरे लिए कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं, और लगातार वॉच टाइम मेरा बढ़ता जा रहा है। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।